चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला। ये क्लास 8 का बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम बुक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंबशन और फ्लेम। कंबशन यानी वैसा चीज जो जल पाए उसे कंबशन बोलेंगे, यानी बर्निंग, ठीक है। ज्वाला यानी जलने के बाद जो लौ निकलता है उसी को हम फ्लेम कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पे जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। कह रहा है कि मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, मतलब बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है। कुछ होता है कि काफी प्रयास करने के बाद वो जलता है। जैसे कि हम लकड़ी ले लेंगे, मोटा सा लकड़ी होगा, उसको जलाने में हमको प्रयास करना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। किरासन तेल छिड़केंगे, पुआ डालेंगे, कागज उस पर डालेंगे, बहुत प्रयास के बाद वो जलता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे कि कागज हुआ, उसमें बहुत आसानी से इजिली आग पकड़ लेता है। जो चीज काफी ज्यादा पहले से जिसमें टेम्परेचर हो और वो क्या हो, बहुत थीन हो, वो जल्दी आग पकड़ लेता है। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य और नहीं जलता है तो अदाह्य बोलते हैं। दाह्य यानी जिसका दहन हो सके, जो जल पाए, ठीक है, जो बर्निंग कर पाए, यानी कम्बस्टिबल। वह पदार्थ जो जल जाता है उसे हम कम्बस्टिबल यानी हिंदी में दाह्य बोलते हैं। अब ऐसा पदार्थ जो जल नहीं पाता है उसे अदाह्य बोलते हैं, यानी नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। इसमें ये बॉक्स जो दिया है इसमें भरना है, पदार्थ का नाम लिखना है, उसमें से कौन पदार्थ जलने योग्य है उसको दाह्य लिखना है, जो नहीं जलने योग्य होगा उसके सामने अदाह्य लिख देना। पदार्थ का नाम लिखने के बाद इस बॉक्स को फिल कर देना है। आगे टॉपिक है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। लिखा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। और भी चाहिए, माचिस लाइटर तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ उसमें ऑक्सीजन होना आवश्यक है। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना काफी कंपल्सरी होता है। कह रहे आगे, क्या किसी और तरीके से भी चीजों को नहीं जलाया जा सकता? आइए पता करें, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। कह रहा है एक्टिविटी दिया, क्रियाकलाप 1, अपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छू कर देखिए क्या होगा। क्या वो जल जाएगा? उसमें जलने में क्या सहायक है, यहाँ देख कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती है। और अंधेरा में ज्यादातर होगा क्या कि जो उसमें से चिंगारी आएगी रगड़ने के बाद वो हमको स्पष्ट दिखाई दे पाएगी। अंधेरे में ही तो हम लाइट को ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। ये एक्टिविटी 1 कह रहा है कि किसी चीज को अगर हम रगड़ते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, उसमें हीट आवेश होता है। हीट आवेश होने के बाद उसमें क्या होएगा, चिंगारी उत्पन्न होगी, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर दिया है इस एक्टिविटी को, हैंडलेस से कागज जलाते हुए। कागज जल रहा है हैंडलेस से, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि किसी ऐसे दिन में जब धूप निकलती हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज को छूकर देखिए, पूरा कागज हीट रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा जल जाएगा सूरज की रोशनी की वजह से, काफी धूप लगने की वजह से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कागज है, पतला है, और वो जल्दी ही क्या होएगा, उसका जो ज्वलन ताप है वो काफी ज्यादा ज्वलन के आवेश में आ जाएगा या ज्वलन के संपर्क में आ जाएगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा और वो जलने के लिए मतलब बहुत जल्दी जलने योग्य हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्या महसूस हुआ, ये जो एक्टिविटी 1 दिया इसे क्या महसूस हुआ। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए, ऐसा करने पे क्या हुआ, ठीक है। वो धूप में कह रहा है कुछ देर के लिए पकड़े रहो और पता चले कि उतना देर के बाद क्या होता है। इन अवलोकनों के आधार पे यानी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊष्मा, यानी जैसे हमने क्या किया, वो हैंडलेस पेपर को धूप में काफी देर तक रखा तो उससे क्या होगा, उसमें ऊष्मा क्रिएट हुई यानी हीट क्रिएट हो गया उसमें, ठीक है। क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट हुआ। और हीट किसके लिए जरूरत है, उसमें ऊष्मा किसकी जरूरत, किसके लिए हेल्पफुल होगा, जलाने में सहायक होता है। कोई भी चीज जलने से पहले उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो हीट क्या करेगा, उसमें टेम्परेचर लाएगा, तभी तो जाके कोई चीज जलेगा।
असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। कोई भी चीज अगर गीला लकड़ी हुआ, बहुत मोटा सा लकड़ी है, उसको हम पानी में से निकाल के रख देंगे तो क्या वो जल जाएगा? नहीं, नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं है, प्लस उसका तापमान बहुत ही लो है। वो उसमें ह्यूमिडिटी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, नमी रहेगी, जिस वजह से वो इजीली जल नहीं पाएगा, ठीक है। और जो चीज ऑलरेडी हीट हो चुका है और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, यानी तापमान बढ़ गया है, तो वो क्या होएगा, निश्चित तापमान पर पहुंच जाता है और वो जलने लगती है, ठीक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है, माचिस की तिल्ली ऐसे कैसे जलेगी जब तक उसको हम रगड़ ना पाए, ठीक है। उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। ये दूसरी बात कह रहा है कि जितना आसानी से कागज जल जाता है, क्या कोई काठ का लकड़ा यानी कोई मोटा सा लकड़ी होगा वो जल पाएगा जितनी आसानी से कागज जलता है? नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये जो काठ का लकड़ी है, इसको हीट होने में, इसमें हीट प्रोड्यूस होने में, इसमें ऊष्मा आने में, टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए ये इजीली जलेगा और ये नहीं जलेगा। आगे आते हैं कि न्यूनतम ये ज्वलन ताप किसे कहते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है, कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको इग्नियस टेम्परेचर बोलते हैं। वह न्यूनतम तापमान यानी लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, यानी ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जहां तक जाते जाते कोई भी पदार्थ में क्या होता है, वो दहन स्टार्ट हो जाता है, वो कंबशन उसमें होने लगता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा, यानी कोई भी पदार्थ जलने के लिए उसका जो तापमान होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्वलन ताप से कम है, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप कम है इससे, ठीक है, ज्वलन ताप से अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो कभी नहीं जलेगा, ठीक है। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। हम लकड़ी का ले लेंगे और कागज का ले लेंगे, दोनों का इग्निशन टेम्परेचर है यानी ज्वलन ताप है सेम नहीं होगा। अलग अलग सब्सटेंस के जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं जलता है वो, ठीक है। और किसी को ज्यादा तापमान तक, जैसे कागज को हम ज्यादा नहीं गर्म करेंगे, अगर धूप की रोशनी में रख देंगे थोड़ा देर के लिए तो वो क्या होएगा, पूरा हीट हो जाएगा, उसमें टेम्परेचर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा कुछ ही देर में। लेकिन अगर कोई मोटा सा लकड़ी है, लट्ठा है या क्या बोल रहे उस काठ की लकड़ी है, उसको हम इजीली नहीं उसको टेम्परेचर उसमें ला सकते हैं, उसको हीट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है हमारा पदार्थों का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थों का ज्वलन ताप यानी कोई भी सब्सटेंस होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है।